and there are many reasons for the TMC loss. And one of the reasons also is an SIR. इस वक्त पूरे मुल्क में SIR का अमल जोरों शोरों से जारी है। इसी ज़िम्न में हम हाजिर हैं आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर हैदराबाद में, जहां एक सेंटर कायम किया गया है मैपिंग के लिए। वेस्ट बंगाल और बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद से लोगों में वो जोश और ज़्यादा देखा गया है, लोगों में SIR को लेके और ज़्यादा संजीदगी देखी गई है। आज हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके दिल में क्या शिकायतें हैं, क्या बातें हैं और जो प्रोसेस है उसको लेके उनके साथ क्या परेशानियां पेश आ रही हैं, और जो ये सेंटर यहाँ कायम हुआ है मैपिंग के लिए उससे क्या सहूलत उनको हासिल हो रही है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद मोहसिन उस्मान रिजवी और आप देख रहे हैं MC जमानू का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस भीड़ में हमारी मुलाकात 79 साल के मोहम्मद ज़मीर से हुई, जो शाहीन नगर के रहने वाले हैं। जब हमने उनसे बात की और SIR के प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश की तो उनका जवाब कुछ यूँ था। क्या क्या हुआ आपके साथ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया और अंदर आते सीनियर सिटीजन बोल के हेल्प करे, मेरे को अंदर लेकर गए। वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करे, मेरा अंदर ले आके बिठाए। मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो तो देख के बोले अब भैया लोग के पास जाओ, क्योंकि मैं 1976 से बाहर हूँ। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सिवाय पासपोर्ट के और डिग्रियों के। तो उन्होंने बोले कि वो काफी है, भैया लोग के पास जाओ और करा लो। अगर दूसरे मोहतरमा बेवा है जिसमें बच्ची को इम्प्रूव करना है, उनके साथ लिंक करने का है, उनके वास्ते मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो हेल्प करने के लिए आया उनकी मदद। तो अब क्या है बोले कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ, उनके पेपर डॉक्यूमेंट कहीं नहीं मिल रहे, तो पुराने हिस्से है वो। इसके बाद हमारी मुलाकात मोहम्मद आसिफ से हुई, जो बारकस से आए थे और जो पेशे से फलों का बिजनेस करते हैं। जब हमने उनसे SIR के बारे में जानने की कोशिश की, SIR के इस प्रोसेस के बारे में और वो कब से इस कोशिश में लगे हुए थे, तो उनका कुछ यूँ जवाब था। थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कैसा रहा, कितनी बार आना पड़ा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? नहीं, इंशाल्लाह अभी आके मेरे को आधा घंटा होगा काम मेरा तक पूरा मुकम्मल होगा। वैसा तो मेरा काम कर्नाटक का था मैं जी, फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा से अच्छा मेरा काम होगा अभी के लोग। ये जो MIM ने यहाँ पे सेंटर बनाया है इसके लिए मैपिंग के लिए, इससे सहूलत हुई आपको? बहुत सहूलत हो गई। अच्छा जी। कोई ऐसी बात SIR को लेके जो आपके दिल में शिकवा था या कोई परेशानी थी जो यहाँ के पूरे वो बताइए? जी हाँ, घर में तो हम तकरीबन 1 महीने से परेशान में थे, 20-25 दिन से। अच्छा जी, मैं कल न्यूज में सोच के फिर आज दारुसलाम को मकाम का आ गया जी, काम तो होगा इंशाल्लाह पूरा होगा। पूरे घर वालों का? जी, घर वाले का अपना। न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि दूर दराज से भी लोगों ने इस मैपिंग के प्रोसेस में शमूलियत इख्तियार की। इन्हीं में से एक थे शेख नफीस। हमने इनसे बात की और जानने की कोशिश की कि MIM के इस सेंटर से उनको क्या मदद हासिल हुई है। हो गया आपका? अरे अच्छा, क्या प्रोसेस था, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या परेशानी आई? वोटर लिस्ट का कार्ड पूछे, अच्छा आधार कार्ड पूछे, पासपोर्ट से हो गया। आप क्या काम करते हैं? मैं वो सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, पहली बार आए, इससे पहली बार? पहली बार में आपका काम हो? कोई ऐसी परेशानी हुई, मतलब कि जो सेंटर लगाए आप MIM की वजह से उससे आपको सहूलत हुई? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सहूलत है, बहुत अच्छा, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। कोई तकलीफ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। घर के जो लोग पूरा हो गया आपका? हमारे घर वाले का मेरे का दोनों का। नंदीग्राम एक ऐसा इलाका जो सियासत का मरकज़ रहा है, लेकिन अब यहाँ से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो सवाल खड़े कर रही है। एक स्टडी जो सबर इंस्टीट्यूट ने की है वो कहती है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। ज़रा गौर से सुनिए। टोटल 2826 लोगों के नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट से हटाए दिए गए और इनमें से 2700 मुसलमान हैं, यानी 95.5% डिलीटेशन सिर्फ एक कम्युनिटी से, जबकि नंदीग्राम में मुसलमान आबादी सिर्फ लगभग 25% है। सोचिए, 25% आबादी लेकिन 95% से ज़्यादा नाम हटाए गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पैटर्न लग रहा है। और ये लिस्ट एक नहीं बल्कि 10 सप्लीमेंट्री लिस्ट के बाद का डेटा है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद निकला है। इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी 27 अक्टूबर 2025 को और पहले ही ड्राफ्ट में देश भर में 58 लाख से ज़्यादा वोटर्स को हटा दिया गया, अलग अलग वजह बताकर, डेड, डुप्लीकेट या शिफ्टेड।
नंदीग्राम में ही 10,500 से ज़्यादा लोगों को वेरिफिकेशन के नाम पर रोका गया और जब फाइनल लिस्ट आई तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली थी। याद रखिए, ये वही नंदीग्राम है जहां 2021 के इलेक्शन में मुकाबला बहुत करीबी था। जीत का फर्क सिर्फ 2000 वोट से भी कम। वहां मौजूद लोगों से हमने ये भी सवाल किया कि बहैसियत मुसलमान उनके दिलों में क्या डर है और वो इस पूरे SIR के प्रोसेस को किस तरह देखते हैं। वो तो किसको भी डर रहेंगे ही ना बाबा, नहीं हुआ तो ऐसा होता वैसा होता बोल के हाँ पूरा हैबत आते की जाते की बोले ऐसा रहता है। इधर से भी इनको हटाओ। जी अगर एसआर अगर नहीं है तो क्या कानून पूछेंगे, उन्होंने कुछ भी उनके हिसाब से काम करेंगे, तो एसआर तो कराना बहुत जरूरी है अपने लिए। अब क्या डर तो है सबको, मुसलमान होने के नाते डरते हैं। देख रहे हैं ना बंगाल का क्या हुआ, तो डर है, खौफ तो रहता कैसा भी इंसान, लेकिन फिर भी हम जो है सो शाहीन नगर बारकस के हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने लोगों से बात की, उनके परेशानियों को जानने की कोशिश की। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे इस कतार में शामिल हैं। SIR का प्रोसेस जो पूरे मुल्क भर में इस वक्त चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस SIR से मुस्तकबिल में क्या असर पड़ता है। लोग जो यहाँ पे अपने काम छोड़ के, रोजमर्रा के काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं इस SIR के प्रोसेस में शामिल होने के लिए। SIR जिस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी निशानदही की कि जो पार्टी इसको पकड़ लेगी वही इख्तिदार पा सकती है, जैसा कि हमने बंगाल, बिहार में देखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेलंगाना में होने वाले 2 साल के बाद जो चुनाव हैं उनमें क्या इस SIR का असर पड़ेगा, और साथ ही साथ ये देखना होगा कि मुसलमानों के दिल में जो डर है, जो एक खौफ है, वो वोट में बदलता है या वो खिलाफ चला जाता है। मैं हूं आपका मेजबान सैयद मोहसिन उस्मान रिजवी, MCJ मानू।